Good morning, class 5. Dear student, today in English first, I am going to explain chapter number 17. In previous video, I have already explained chapter number 16. And we have done answer the following questions and reference to the context of chapter 16. So today I am going to start a new chapter, chapter number 17. First of all, as usual, we will look difficult word meaning. Your chapter number 17 is happy at home. And there are 4 main difficult words on this page number 121. Safari. Safari means a journey to observe animal in their natural habitat. Means वह जगह, a journey means होता है यात्रा, observe means देखना कि जब जंगल घूमने के लिए और जंगल में रहने वाले जो एनिमल्स हैं उनके हैबिटेट मीन्स उनका निवास स्थान किस तरह से रहते हैं जंगल में, वो सब देखने के लिए जो जर्नी की जाती है दैट इज कॉल्ड सफारी. स्करिंग मीन्स मूव हरेडली मीन्स बहुत तेज़ी के साथ जब मूव करते हैं, कह सकते हैं कि दौड़ते हुए कदमों से, दैट इज कॉल्ड स्करिंग. स्क्रीच. नेक्स्ट वर्ड, थर्ड वर्ड इज स्क्रीच. स्क्रीच मीन्स अ लाउड एंड हार्श पियर्सिंग साउंड मीन्स कानों को भेदने वाला. जैसे कि कभी कभी आपने देखा होगा कि टायर वगैरह कोई गाड़ी जब चलती है और सडनली वो रुकती है तो जब ब्रेक लगता है तो बहुत तेज़ साउंड आता है, या कभी एक्सीडेंट होता है तो बहुत तेज़ साउंड एक आता है, वो साउंड जो है वो स्क्रीच वर्ड होता है. और पियर्सिंग मीन्स होता है कान को भेदने वाला आवाज़. जोल्ट, JOLT, जोल्ट मीन्स शेक सडनली एंड रफली मीन्स बहुत बुरी तरीके से, शेक सडनली अचानक हिल जाना. ठीक है. नाउ look, before we start, these lines are given in corner. Imagine that a jungle safari has been organized. कह रहा इमेजिन करो. इमेजिन मीन्स कल्पना करो कि एक जंगल सफारी ऑर्गेनाइज किया गया है, मीन्स किया जा चुका है आपके लिए. फॉर यू, इमेजिन दैट अ जंगल सफारी हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड. What thing would you carry with you? Miss, what are main things which you want to carry with you? ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसे तुम अपने साथ ले जाना चाहते हो? And how would you dress up? और किस तरह के कपड़े आप पहनेंगे? There are 2 questions. What things would you carry with you? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो अपने साथ आप कैरी कर ले जाना चाहते हैं जंगल सफारी के दौरान? सेकेंड, हाउ वुड यू ड्रेसअप मीन्स आप किस तरीके से ड्रेसअप होंगे, तैयार होंगे. रीड द एडवेंचरस स्टोरी ऑफ सच अ ट्रिप. कह रहा कि रीड, इस स्टोरी को पढ़ें. एडवेंचरस मीन्स होता है रोमांचकारी, जिसमें बहुत सारा रोमांच इस स्टोरी में भरा हुआ है. सच अ ट्रिप, यह एक वास्तव में बहुत ही अच्छा ट्रिप है. ओके, लेट्स स्टार्ट. हरी अप, जॉय कॉल्ड मदर. मदर ने कहा हरी अप जॉय जल्दी उठो. वेक अप, डोंट यू हैव टू गो, क्या तुम्हें नहीं जाना है? जॉय जम्प्ड आउट ऑफ बेड. जैसे ही जॉय ने ये सुना कि मदर उसको जगा रही हैं और कह रही है कि हरी अप जॉय, वेक अप, डोंट यू हैव टू गो, क्या तुम्हें नहीं जाना है? और ये जैसे ही जॉय के कानों में पड़ा, जॉय जो है तुरंत अपने बिस्तर पे जंप कर गया, मीन्स झटके से उठ गया. रबिंग हिज आइज, अपनी आँखों को मलते हुए. ही वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज ही वॉज गोइंग ऑन अ जंगल सफारी विद हिज फादर. मीन्स ही वॉज वेरी हैप्पी. जय वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज ही वॉज गोइंग टू जंगल सफारी विद हिज फादर. वो अपने फादर के साथ एक जंगल सफारी में मीन्स
जंगल जा रहा था, वहाँ के जो एनिमल्स हैं और भी सारी जो चीज़ें हैं जो जंगल में पाई जाती हैं उन सबको देखने के लिए। ही वॉश्ड अप एंड गॉट रेडी क्विकली। क्विकली मीन्स बहुत तेज़ी के साथ उसने जो है अपने आप को, वॉश मीन्स यहाँ नहाया धोया, बहुत तेज़ी के साथ उसने अपने जो वर्क है उसको फिनिश किया और तैयार हो गया। देन ही वोर द स्पेशल शूज दैट डैड हैड गॉट फॉर हिम एंड आफ्टर व्हेन he has ready for going jungle safari he wore a special shoes। wore, wear का second form wore means पहना। he wore a special shoes that daddy had got for him, जिसे डैडी ने उसके लिए लेकर के आए थे जी, ठीक है। then they would protect then means they would protect him from snake and insect in the jungle। जो शूज़ जॉय ने पहना था जिसे डैडी लेकर आए थे वो बहुत ही स्पेशल शूज़ थे और उसको पहनने के बाद वो प्रोटेक्शन करते किसी से, स्नेक सांप से और इंसेक्ट से, कीड़े मकोड़ों से जो कि जंगल में पाए जाते हैं। इसलिए वो स्पेशल जो शूज़ था वो जॉय जो है पहना जिसे डैडी लेकर आए। आई होप आपको फर्स्ट पैराग्राफ समझ में आ रहा होगा कि हरी अप जॉय, मदर बोलती है कि जॉय जल्दी जगो, वेकअप जल्दी जगो, क्या तुम्हें अपने फादर के साथ नहीं जाना है। ये सुनते हुए जॉय जो है बहुत तेज़ी के साथ बिस्तर से उठ जाता है और उठने के बाद वो क्या करता है, फटाफट रेडी होता है। रेडी होने के बाद वो जो है स्पेशल शूज़ जो डैडी उसके लिए लेकर आए होते हैं उसको वो पहनता है और वो स्पेशल जो शूज़ था वो स्नेक और इंसेक्ट दोनों से प्रोटेक्शन के लिए था। अक्सर आपने देखा होगा बच्चों कि जब कभी अगर आप डिस्कवरी वगैरह चैनल देखें तो उस पर जो भी जंगल में जाते हैं या फिर वो हाइकिंग करने के जाते हैं या पहाड़ों पर जाते हैं तो वहाँ जाने के लिए स्पेशल ड्रेस और प्लस स्पेशल शूज़ होता है, नॉर्मल शूज़ नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट कंटिन्यू। इट वॉज अ ब्राइट संडे मॉर्निंग। It was a bright Sunday means when daddy and Joy go with each other, that day was a bright Sunday। वह एक ब्राइट संडे था मीन्स एक बहुत ही खुशनुमा संडे था जिस दिन जॉय और उसके फादर जा रहे थे। जॉय पैक्ड हिज बैग्स। जॉय ने अपने बैग को पैक किया जाने के लिए। जैसे कि कहीं भी अगर हम जाते हैं तो प्रिपरेशन ज़रूरी है कि क्या क्या सामान हम लेकर के अपने साथ जाएंगे, सेम वैसे ही जॉय ने अपने बैग को पैक किया। एंड हिज फादर, और उनके फादर ने, एंड ही सेट आउट इन देयर बिग कार, और दोनों अपना अपना सामान पैक करने के बाद वो गाड़ी में बैठ गए। मीन्स सब कुछ उन्होंने गाड़ी में सेट कर दिया और उनकी जो कार थी वो बहुत बड़ी थी। एज दे ड्रोव, ड्राइव का सेकेंड फॉर्म ड्रोव, ड्राइव, ड्रोव, ड्राइवन थर्ड फॉर्म है। मीन्स जैसे ही वो आगे गए, गाड़ी चला करके आगे बढ़े, द हसल एंड बसल, दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हसल एंड बसल, हसल एंड बसल मीन्स होता है शोर शराबा। जैसे सिटीज़ वगैरह में जो शोर शराबा होता है, गाड़ियों का आना जाना, या फिर उनका जो साउंड होता है, कोई गाड़ी स्टॉप करने के लिए जो साउंड निकालता है, डिफरेंट टाइप का साउंड होता है। ऐसा नहीं कि एक ही तरह का साउंड है, उसमें बहुत सारा का, कोई गाड़ी स्टार्ट करता है, कोई ऑफ करता है, जो है उसी में जो है जो पुलिसमैन होते हैं वो अपनी विसल्स बजाते हैं, तो डिफरेंट टाइप का जो साउंड। तो हसल एंड बसल, जो शोर शराबा ऑफ द सिटी स्टार्टेड फेडिंग अवे, फेडिंग अवे। फेडिंग मीन्स होता है दूर होना। जैसे जैसे वो जंगल की तरफ जाने लगे तो जो सिटी का जो शोर शराबा था वो धीरे धीरे कम होने लगा। फेडिंग मीन्स कम होने लगा। एंड स्लोली, और धीमे, और स्लोली मीन्स बहुत धीमे धीमे, द साइलेंस ग्रीव, साइलेंस मीन्स शांति, चुपचाप, मीन्स अब कोई भी नहीं था। जिस रास्ते वो जा रहे थे वहाँ पे ह्यूमन नहीं थे, तो वहाँ पे क्या था, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था पूरी तरीके से शांत था। जॉय कुड हियर ओनली द चिर्पिंग ऑफ बर्ड। अब जॉय को क्या सुनाई दे रहा था, सिर्फ और सिर्फ चिर्पिंग ऑफ बर्ड मीन्स पक्षियों की चहचहाहट। द
the rustling of leaves and the noise of their vehicle. The rustling of leaves मतलब पत्तियों की खड़खड़ाहट, जब उनकी गाड़ी चल रही थी और जो टायर के नीचे जो लीव्स आ रही थी, सूखी सूखी पत्तियाँ, तो उनका जो साउंड था टूटने का, वो एंड देयर व्हीकल, और उनकी अपनी गाड़ी से जो साउंड आ रहा था इंजन का, यही सिर्फ और सिर्फ जॉय सुन सकता था या सुन रहा था. जॉय ऑलवेज इंजॉय watching butterflies sucking nectar from flower and squirrel scurrying up trees. मीन्स जॉय को हमेशा पसंद था. ही लाइक वेरी मच क्या, टू वॉच कि हाउ जो बटरफ्लाइज सकिंग नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर, जो बटरफ्लाई होती है किस तरीके से फूलों से अपना रस चूसती हैं, किस तरीके से फूल जो होता है उसके वो रस को वो चूसती हैं वो. एंड स्क्वायरल्स, और जो स्क्वायरल्स होती हैं वो जब तेज़ी के साथ हड़बड़ाते हुए नीचे से ऊपर पेड़ों पर जाती हैं. तो ये जो सीन था, इस तरह की चीज़ें जॉय को बहुत पसंद थी. यू कैन से हम लोग कह सकते हैं कि इस मतलब जॉय जो था उसको नेचुरल चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी. नेक्स्ट, दे वर अबाउट टू एंटर द फॉरेस्ट. वो लगभग जंगल में घुसने वाले थे. मीन्स अब जहाँ से जंगल पूरी तरीके से शुरू हो जाता और जो सिटी है वो ख़त्म हो जाता, तो वो जंगल में घुसने ही वाले थे. जॉय लुक्ड आउट होपिंग टू सी अ रैबिट, जॉय लुक्ड आउट, नॉट लुक्ड. जॉय लुक्ड आउट होपिंग टू सी अ रैबिट, अ मंकी और अ डियर. जॉय जो है वो खिड़की से बाहर, जैसे होता है ना, वो कोशिश कर रहा था कि थोड़ा सा बाहर उसको दिखे, तो देखने की कोशिश कर रहा था. होपिंग मीन्स इस आशा में कि शायद उसको कोई रैबिट, मंकी और डियर मीन्स हिरन दिख जाए. सडनली, अचानक, ही हर्ड अ स्क्रीच एंड कार स्टॉप्ड विथ अ जॉल्ट. जॉल्ट मीन्स धक्के के साथ. सडनली क्या हुआ, ही हर्ड अ स्क्रीच, उसने एक बहुत ही तेज साउंड, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि अगर गाड़ी बहुत तेज़ी के साथ रुकती है या कहीं लड़ती है तो जो साउंड होता है वो साउंड जॉय को सुनाई पड़ा. एंड कार स्टॉप्ड विद अ जॉल्ट, और जो कार थी वो झटके के साथ रुक गई. गोइंग राउंड अ शार्प बैंड, मतलब बैंड मीन्स झुकना. अब वो एक राउंड फिगर में क्या हो गई, वो झुक गई. द कार हैड crashed into a big rock. जो कार थी वो एक बहुत बड़े पत्थर के साथ टकरा गई. यू कैन सी इन द पिक्चर कि किस तरीके से जो कार है वो इनकी पत्थर से सामने पत्थर आता है और टकरा गई, जिसकी वजह से जो जॉय है वो भी झुक गया. और डैडी तो खैर कार में है. ये है. आई होप आपको ये पेज समझ में आया होगा. चलिए एक बार फिर से इसकी हम लोग रीडिंग करते हैं. Listen carefully. Hurry up, Joy called mother. Wake up. Don't you have to go? Joy jumped out of the bed, rubbing his eyes. He was very happy because he was going on a jungle safari with his father. He washed up and got ready quickly. Then he wore the special shoes that Dad had got for him. They would protect him from snakes and insects in the jungle. It was a bright Sunday morning. Next stanza. It was a bright Sunday morning. Joy packed his bag and his father and he set out in their big car. As they drove, the hustle and bustle of the city started fading away, and slowly the silence grew. Joy could hear only the chirping of birds, the rustling of leaves, and the noise of their vehicle. Joy always enjoyed watching butterflies sucking nectar from flowers and squirrels scurrying up trees. They were about to enter the forest. Joy looked out, hoping to see a rabbit, a monkey, or a deer. Suddenly, he heard a screech and the car stopped
with a jolt. Going round a sharp bend, the car had crashed into a big rock. Okay, there are 4 difficult words. यहाँ पे 4 difficult word हैं. सफारी मीन्स जंगल की यात्रा. स्करिंग मूव हर्डली बहुत तेज़ी के साथ चलना या दौड़ना. स्क्रीच जब पहियों की आवाज़ या गाड़ी के टकराने की आवाज़ जो होती है तेज़ी से आती है. स्क्रीच जॉल्ट बहुत तेज़ी के साथ और बुरी तरीके से हिल जाना. टुडे इन अ होमवर्क यू विल रीड पेज नंबर 121 विद लाउड साउंड. एक तेज़ आवाज़ में इसको पढ़ेंगे. एंड अंडरलाइन द डिफ़िकल्ट वर्ड विच you will find on the page number 121. Till then, take care, have a nice day. Tomorrow I will explain next page from this lesson.